नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले वीडियो में मुझे काफ़ी सराहा, बड़ा अच्छा लगा। जिस वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए, जिस जातीय अभिमान को ख़त्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, वो जातीय अभिमान ख़त्म होने की जगह मतलब मेरे जो फेसबुक पे टिप्पणियाँ आ रही उसमें भी वो उसका झोंका आ रहा है कि नहीं, हाँ, जातीय वर्चस्व कैसा हमारे देश में चल रहा है। मैं इसी चीज़ को टारगेट करके पहले वीडियो बनाया कि देश में जो ग्रुप बन रहे हैं छोटे छोटे एक दूसरे के खिलाफ, वो ठीक नहीं है। मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा टिप्पणी किया था, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूँ कि आप बड़ा हिंदुत्व का परचम लहराने की बात कर रहे हो, बड़ा हिंदुत्व की बात कर रहे हो, 108 उपनिषद पढ़ने की बात कर रहे हो। एक बार जाके मनुस्मृति पढ़ लो, सारा हिंदुत्व का नशा उतर जाएगा। दोस्त, अब मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान का इसलिए हम विरोध नहीं कर सकते हैं कि संविधान ने सवर्णों को ईडब्ल्यूएस दिया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोटा। अब ईडब्ल्यूएस कोटा दिया तो ईडब्ल्यूएस कोटा का विरोध करेंगे, या जो सवर्ण भाई हैं, एससी एसटी एक्ट दिया, महिलाओं को महिला संबंधित जो विशेष प्रावधान मिले हैं, अगर विरोध करना है, किसी को लग रहा है कि कोई महिला अपने विशेष प्रावधान का मिसयूज कर रही है, या कोई एससी एसटी समुदाय अपने विशेष प्रावधान का मिसयूज कर रहा है, तो जिसको विरोध करना है तो एससी एसटी एक्ट का विरोध करे। जिसको विरोध करना है तो महिला के विशेष प्रावधान का विरोध करे, लेकिन पूरे संविधान का विरोध करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हिंदू धर्म, अगर आप हिंदू धर्म का मूल मान रहे हो, देखो मूल अब अपना अपना समझ है, मैं तो मूल मानता हूँ उपनिषद को। हालांकि उससे पहले वेद की रचना हुई है, लेकिन उपनिषद जो उसका मैं मूल मानता हूँ, मूलभूत आधार मानता हूँ। तो जैसे हमारे संविधान में मूलभूत ढांचा है, ठीक उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म में उपनिषद हमारे धर्मों का मूल ढांचा है। धर्म की जो मूल बातें हैं, मलाई बातें हैं, उसका मूल ढांचा उपनिषद है। तो अगर आपको कोई टिप्पणी करना है, कुछ समझ विकसित करना है, तो उपनिषद पे डिबेट करिए, तब ज़्यादा मजा आएगा। और डिबेट करना क्यों है, अच्छा ये बताइए, उपनिषद में लिखा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उस पर हम डिबेट करेंगे। हमको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि संविधान इतना विद्वान होने के बावजूद आज हमारे माता पिता, या जो आप जाइए वृद्धाश्रमों में, उसमें बुजुर्गों से भरा पड़ा है पूरा मंच। क्यों? हम लोग बुद्धिमान हो रहे हैं ना? क्यों फिर वृद्धाश्रम में ये सब चीज़ें मिल रही हमको देखने को? क्यों बच्चों को, मतलब अभी बच्चों को छोड़िए, लोग भिखारी बना के पता नहीं क्या कर रहे हैं। हालांकि पहले भी ये सब चीज़ें होती रही, लेकिन जितना हम लोग समझदार हो रहे हैं, तो हमारे अंदर से जो डर नाम की चीज़ थी वो ख़त्म हो रही है। और मुझे मतलब यही मुझे धर्म की खूबसूरती अच्छी लगती है कि चाहे जैसे भी डरा के, दैवी शक्ति का भय दिखा के लोगों को अच्छा काम करने के लिए मजबूर करा दिया जाता है। लोग अच्छा करते भी हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि नहीं कोई माता पिता से मिसबिहेव करके, या तो माता पिता को माने तंग कर पाए कोई। क्यों? क्योंकि डर रखता था ऊपर वाले का। कोई है, वो बोलते थे कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। मैं खुद प्रभावित, अब तो इतना विवेक खुल गया है कि कुछ लगता नहीं यार, चलो ठीक है सब। लेकिन बचपन में मैंने पढ़ा था अभिवादन शिलस्य नित्य वृद्धोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मैं इतना, मुझे इसका मतलब इतना वो रहता था कि नहीं यार, हाँ, जिसको मिलता था प्रणाम कर लेता था, प्रणाम प्रणाम। जो बुजुर्ग कोई हो तो लगता था सेवा करना चाहिए, तो सेवा करना है उसको, ठीक है। हमारे घर में हमारी दादी थी, अभी दादी हैं, तो उनका सेवा करना है, उनका सम्मान करना है। क्यों ये मन में आ जाता है? देखिए, आपका अपना तर्क है, आपका विद्वान आदमी हो आप, सभी लोग विद्वान, ऐसा नहीं कि जो वीडियो देख रहे हैं सभी इसमें बहुत सब विद्वान आदमी हैं, लेकिन
अपना अपना सबका तर्क है। मेरा यही तर्क है कि धर्म हमको सिखाती है नैतिकता। नैतिकता सिखाती है, चाहे डरा के, चाहे मजबूर करके, चाहे ब्रेन वॉश करके, लेकिन हमको सिखाती है नैतिकता, धर्म। और मेरा मानना है कि धर्म से नैतिकता बड़ी आसानी से समझ में आती है। जैसे आपको एक विद्वान आदमी समझा दे आपको कि पीपल ऑक्सीजन देता है, पीपल को नहीं काटना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जरूरत पड़ेगी काट दोगे आप। लेकिन वहीं आपको मन में बैठा दिया जाए कि ये पीपल, जो पीपल है ना, इसमें फलान बाबा हैं। मैं बता रहा हूँ पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो उस पीपल के पास जो है कि उसको काटने की सोच भी पाए। बल्कि लोग अफवाह फैला देते हैं, अगर ये पीपल काटो तो वहाँ सांप निकल के आ जाता है। तो ये जो डर वाला सिस्टम है ना, भले मतलब कि ठीक तो नहीं है, लेकिन बढ़िया है, बढ़िया है, कम से कम सुरक्षित तो है। कम से कम माता पिता वृद्धाश्रम में तो नहीं दिखेंगे। तो दोनों का अपना महत्व है भाई। मेरा सब बातों का एक ही सार है, सारांश है कि हमको वर्चस्व में नहीं पड़ना है, हमको मिलजुल के रहना है। उसके लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है, सुझाव दीजिए, वो उसको मैं बढ़िया से मतलब सुनूंगा और सोचूंगा नहीं इस पे होना चाहिए। जितना मुझसे, जितने मेरे समूह में जुड़े लोग हैं, सबसे चर्चा करूंगा। लेकिन यह कि नहीं, अब चिढ़ चिढ़ के ही रहना है। हिंदू में छोटे कास्ट के लोग हैं, वो हिंदुत्व का नाम ही सुनते बमक जा रहे हैं। और जो सवर्ण पार्टी है, जो ऊंची कास्ट के लोग हैं, वो संविधान से चिढ़ जा रहे हैं। अरे संविधान ने इनको आरक्षण दे दिया, संविधान ने इनको अधिकार दे दिया, ये जो है कि गधे हैं, हम घोड़े हैं, हम तो रेस के घोड़े हैं। तो ये चीज़ जो है, घोड़े आप हो, वो गधे हैं, कुछ समय लगेगा, आने दीजिए, वो भी घोड़ा बन जाएंगे, कुछ दिन बन जाएंगे, चिंता मत करिए, बन जाएंगे। अभी लड़ रहे हैं, बन जाएंगे। खत्म कर दीजिएगा। या तो जल्दी खत्म करना है तो जातिवाद खत्म कर दीजिए। कोई कुर्मी नहीं, कोई चमार नहीं, कोई राजभर नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, सब भारतीय। मजा आएगा, ठीक है। बड़ी आसानी से तुरंत आरक्षण खत्म कर दो और सब भारतीय बन के रहो। नहीं तो फिर इंतजार करो, सबको आने दो प्लेटफॉर्म पे, सबको घोड़ा बन जाने दो, खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात है। मिलजुल के रहना है, इसके लिए प्रयास करना है और लगातार प्रयास करना है। जय हिंद।